this budget, the proposed development measures span 10 broad areas. देश का आम बजट पेश कर दिया गया। इस बजट में वित्त मंत्री ने सबसे बड़ा तोहफा मिडिल क्लास को दिया है। वित्त मंत्री ने अब 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। वैसे आम बजट की चर्चा देश के साथ साथ दिल्ली के वोटर्स में खास तौर पर हो रही है, क्योंकि दिल्ली में अभी चुनाव का माहौल है। प्रचार के बीच अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले ही मिडिल क्लास के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी कर बीजेपी को चैलेंज दे दिया था। बजट में इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाने के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसी गेंद फेंकी है जिससे आम आदमी पार्टी के सामने बोल्ड होने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 64% लोग खुद को मिडिल क्लास मानते हैं। मतलब साफ है कि दिल्ली चुनाव में जिस पार्टी को मिडिल क्लास का सपोर्ट मिलेगा वही पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। दिल्ली चुनाव में मिडिल क्लास की बड़ी भूमिका को देखते हुए ही शायद केंद्र सरकार ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि केंद्र सरकार इतना बड़ा तोहफा दिल्ली की जनता को ध्यान में रखते हुए पूरे देश को दे देगी। जिस समय पूरा देश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट स्पीच सुन रहा था, आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास के लिए 7 मांगे रख रहे थे। हालांकि इस तरह की मांग वो पिछले 2 हफ्तों में कई बार कर चुके थे। 23 जनवरी को दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने मिडिल क्लास का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार से कई मांगे की गई थी, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य बजट बढ़ाना और कर की छूट की सीमा को बढ़ा देना। आज सुबह भी आम आदमी पार्टी अपने एक्स हैंडल से अरविंद केजरीवाल की इसी मांग को दोहरा रही थी। इन डिमांड्स में उन्होंने इनकम टैक्स की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की रखी थी। विपक्ष अक्सर उस संख्या को सामने रखता है जिस नंबर तक कभी भी सत्तारूढ़ पार्टी पहुंच ना सके, पर इस बार हो गया उल्टा। जितना आम लोगों और विपक्ष के नेताओं को यकीन न था, उससे ज्यादा मिल गया। सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय की सीमा को टैक्स मुक्त कर दिया। इस तरह केंद्रीय वित्त मंत्री का ये फैसला दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल के नहले पर दहला पड़ गया। अब जरा नई दिल्ली विधानसभा सीट का गणित भी समझिए। नई दिल्ली सीट पर 2020 में 1,46,000 वोटर्स थे। अब ये संख्या 1,90,000 के आसपास पहुंच चुकी है। इस एरिया में ज्यादातर सरकारी दफ्तर हैं और आसपास की बस्तियों में उनके कर्मचारी रहते हैं। कुछ झुग्गी बस्तियों और कॉलोनियों को छोड़कर अधिकतर इलाका पोश है, जहां रईस रहते हैं या फिर अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आबादी है। सांसदों के सरकारी आवास भी इसी इलाके में आते हैं। इस एरिया में केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टर्स बड़ी तादाद में हैं। जाहिर है कि अधिकतर आबादी मिडिल क्लास की ही है। इन कर्मचारियों को लुभाने के लिए केंद्र सरकार पहले ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर चुकी है। दूसरी तरफ झुग्गियों और गरीब तबके की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी को भी इस बार मिडिल क्लास याद आ गया। फ्रीबीज को बेस बनाकर बार बार सरकार बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के फायदे के लिए केंद्र सरकार से 7 डिमांड रख दी। अरविंद केजरीवाल अब टैक्स टेररिज्म की चर्चा छेड़ चुके थे। केजरीवाल कहते हैं कि मिडिल क्लास को हमारे देश में सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। मिडिल क्लास वालों की 50% से ज्यादा आमदनी टैक्स देने में चली जाती है। जाहिर है कि सरकार ने बजट में जो फैसले किए हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। वो चुनावी आचार संहिता का हवाला देकर इसका विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मचारियों के फायदे की बात है। इससे पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश पर भी उन्होंने कभी चुनावी आचार संहिता का उदाहरण देकर विरोध नहीं किया था। जाहिर है कि इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाए जाने के बारे में भी वो वही करने वाले हैं जो पहले किया था। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, जबकि बजट 1 फरवरी को संसद में पेश कर दिया गया। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपने बजट के जरिए मिडिल क्लास को साधने की भरपूर कोशिश की है। वैसे भी आमतौर पर मिडिल क्लास को भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है। ऐसे में मिडिल क्लास का वोटर्स इस बार बीजेपी की तरफ जा सकता है और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है।